तो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो। तो गाइज, मेरी ट्रेडिंग जर्नी क्या है, मेरा नाम द लॉस्ट ट्रेडर क्यों है, ये लॉस्ट वर्ड कहाँ से आया, मैंने अपनी जर्नी में क्या क्या फेस किया, मैंने ट्रेडिंग शुरू कहाँ से की, ऐसे क्वेश्चंस आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत जगह पर मुझसे पूछे और आज मैं उन सभी का आपको आंसर देने वाला हूँ। अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हो अपने लाइफ में, आप चाहते हो कि आपकी अर्निंग का जो मैक्सिमम पार्ट हो वो ट्रेडिंग हो, तो आप मेरी इस जर्नी से काफी कुछ सीख सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग को जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको लॉसेस होंगे, और अगर आपको नहीं होते इट मीन्स आप परफेक्टली स्टार्ट नहीं करते हो। सेम चीजें मैंने सोची थी और मैंने कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट की, मैंने कैसे लॉसेस फेस किए, कौन सी ऐसी चीजें थी जो मेरी लाइफ में एज अ प्रॉब्लम बन के आई ट्रेडिंग की वजह से, उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। प्रॉपर रॉ वीडियो बताऊंगा, एक भी बात मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा। जितना कुछ मैं आपको अपनी जर्नी से सिखा सकता हूं मैं वो आपको बताऊंगा। तो अगर आप लोग एज अ करियर परस्यू करना चाहते हो और काफ़ी ज़्यादा लॉसेज में हो, या फिर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग आपकी एक्टिव इनकम बने और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। प्रॉपर मेरी जर्नी आपको समझ में आएगी और कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो आपको स्पेसिफिकली मैं डिनोट करके एकदम बताऊंगा, ताकि आप बहुत अच्छे से इन बातों को समझ सको और आप भी मेरी जैसी सिचुएशंस में ना हो। जर्नी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हो। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कम्प्लीटली फ्री है। हेलो गाइज, मेरा नाम है निशान श्रीवास्तव AKA द लॉस्ट ट्रेडर और ये है मेरी जर्नी। सो गाइज, पूरा रॉ रखने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग से चीज़ें बताना चाहूँगा। पहला फेज था ट्रेडिंग स्टार्ट करना। सो बेसिकली मुझे उतना ज़्यादा इंटरनेट के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मैं जस्ट 12th क्लास को पास करके एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में CA कर रहा था, परस्यू किया था मैंने। उसी बेस पे मैंने ऑनलाइन पैसे कैसे खर्च करते, वहीं पे मेरे सामने कोई एक छोटी सी यूट्यूब की वीडियो आती है जिसमें कोई बंदा कहीं पे ट्रैवल करने जाता है, जो एक जगह है केदारकंठा करके उत्तराखंड में, वहाँ पे वो ट्रैक करने जाता है और मुझे वो वीडियो बहुत पसंद आती है। और उस वीडियो को देखने में मुझे लगता है कि यार ये काफ़ी अच्छा कैमरा यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से यार इतना अच्छा सिनेमैटिक यूज़ हो रहा है। सो मुझे काफ़ी फोटोग्राफी का और वीडियोग्राफी का काफ़ी शौक है। इस वजह से मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या किया जाए कि मैं भी एक कैमरा खरीदूं और फिर मैं भी इस जगह पे ट्रैक करने के लिए जाऊँ। सो मैंने हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन करके गूगल पे लिखा और उसके बाद मेरे सामने आती है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, और आप समझ जाओ हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट फॉर कम्प्लीटली फ्री। अब क्योंकि मैं 12th में था और जस्ट मैंने क्लोज़ किया था 12th, और मैं फ़र्स्ट टाइम ही अपने एग्ज़ाम को परस्यू करने जा रहा था CA के। सो मुझे लगा कि यार ये अच्छी चीज़ है, मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ। सो मैंने वहाँ पे फ्री वर्ड सुन के, जो कि आप लोग भी करते होगे, फ्री वर्ड सुन के मैंने अपना डीमेट अकाउंट जो है वो ओपन किया। मैंने ज़ीरोधा में किया था और उसके बेस पे मैंने देखा कि कुछ ग्रीन कलर या रेड कलर ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। सो मेरे पास कुछ अकाउंट में 1500 रुपये ऐसे कुछ रहते थे, तो मैंने 100 रुपये उसमें से ऐड किया कि एक्चुअली में फ़ंड ऐड करने के लिए कह रहा है। सो देखते हैं ये क्या है। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैंने देखा कि कहीं से हम कुछ बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसके मैंने यूट्यूब में वीडियोस देख लिए कि बाइंग कैसे की जाती है, सेलिंग कैसे की जाती है। और ये जो बात है वो आप समझ जाओ अराउंड कोविड की है, ठीक है। कोविड से कुछ 1 साल पहले की है और उस वक्त मैं पुणे में था और पुणे में मैं वहाँ पे अपना काम कर रहा था, ठीक है। मेरे घर से काफ़ी दूर है एक्चुअली, वैसे मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, सो मेरे एरिया से काफ़ी दूर पड़ता। तो मैं वहाँ पे ये चीज़ किया और मुझे लगा कि यार ये क्या है, कैसा है। तो फिर मैंने वो ऐप को छोड़ दिया अपने फ़ोन में, जैसा यूजुअली हर कोई करता है, और फिर मैं किसी कोविड सिचुएशन के लिए घर वापस आ गया। वापस आने के बाद मुझे लगा कि वापस से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने वहाँ पे करीब 1000 रुपये ऐड कर लिए। और 1000 रुपये ऐड करके पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैंने वहाँ पे 70-80 रुपये का कुछ प्लस देख लिया और अगले दिन वो क्रेडिटेड भी हो गया। फिर मैं और किसी चीज़ में जाने लगा और मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगा कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है कि यार एक दिन में मुझे 80 रुपये 100 रुपये की अर्निंग हो जा रही है। सो उसके बाद क्या होता है कि मेरे सामने एक वीडियो आती है जो इक्विटी ट्रेडिंग करके कुछ ऐसा रहता है, जिसमें जैसे हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं उसको इक्विटी बोलते हैं। सो उसकी ट्रेडिंग करने के लिए एक वीडियो आती है कि आप यहाँ से कर सकते हो। एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा, उसके बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैंने वो स्टार्ट किया और मैंने ज्वाइन किया। सो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने सबसे पहली चीज़ जो की वो थी, मैंने अपनी मदर से पैसे लिए। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे ट्रेडिंग करनी है। सो ट्रेडिंग करने के लिए मैंने उनसे पैसे लिए और अराउंड 5000 के समथिंग मैंने ट्रेडिंग करने को स्टार्ट किया था। उस इक्विटी वाले ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद, जो कि पेड नहीं था, एक फ्री चैनल था, टेलीग्राम का ही था, मैंने देखा कि वो भी ट्रेड दिया करते थे और मैंने कोई ट्रेड लिया और मेरा अराउंड 5000 से 200-300 का प्रॉफिट हो गया। सो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि यार आराम से मैं बैठे बैठाए सिर्फ फ़ोन के अंदर ट्रेडिंग किया और देखो 200-300 रुपये मैंने कमा लिया। सो वो कॉन्फिडेंस
मुझे क्या करता है कि मैं अपनी मम्मी को ये कह देता हूँ कि आप मुझे और पैसे दे दीजिए, मैं आपको हर महीने कुछ पैसे रिटर्न करूँगा, एज अ प्रॉफिट दूंगा। ओके, सो ये चीज़ मैंने की और मैंने 5,000 रुपये और अपनी मॉम से ले लिए और मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, और जैसे धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, सो मैं 10,000 रुपये को 11-12 हज़ार रुपये बना दिया था। और मेरे मन में था कि यार अपने घर वालों को या फिर अपनी मम्मी को तो कम पैसे ही देने। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, 1 मंथ के बाद जब मैं किया, थोड़े बहुत उन्हें पैसे दिए मैंने, तो उनको लगा कि यार ये अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने अपने ऐसे घर वालों को, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में तो नहीं बट आप समझो मेरे फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ें बताई। सो फैमिली मेम्बर्स में से काफ़ी सारे लोग रेडी हो गए मुझे खुद से पैसा देने के लिए, और वो छोटा अमाउंट नहीं देने के लिए रेडी, वो 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ऐसे देने के लिए रेडी हो गए। और जब मैंने उनसे पैसे लिया और मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, सो यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुझे ये लगने लगा कि क्योंकि मैंने 10,000 से 300 रुपए कमाए थे, तो अगर मेरे पास 1 लाख होंगे तो मैं 3,000 कमाऊंगा, मेरे पास 10 लाख होंगे तो मैं 30,000 कमाऊंगा। और यहाँ से आज जो मेरी सैड जर्नी थी ना, जो सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ थी मेरी इस ट्रेडिंग जर्नी में, वो स्टार्ट हुआ। सो बेसिकली मैं कैसा एक पर्सन हूँ जो ज़्यादा बात करता है, ठीक है, लाइक एक्सट्रोवर्ट, आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो। ओके, सो मैं वीडियो बनाता हूँ, इट मीन्स मैं आप लोग को चीज़ें समझाता हूँ और उसके बेस में मैं ज़्यादा बात करने वाला बंदा रहा हूँ शुरू से ही। बट जब मैंने ट्रेडिंग में एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि मैं अकेला ज़्यादा रहने लगा हूँ। ठीक है, सो मेरा लॉस स्टार्ट हुआ। मैंने किसी दिन 4,000-5,000 का लॉस किया, फिर मुझे लगा कि नहीं यार अभी तो फंड है। ठीक है, उस टाइम पे मेरे पास 2 लाख रुपए के करीब फंड था जो कि मुझे फैमिली मेम्बर्स ने ही दिया था और मैंने उनसे कह दिया था कि यार मैं आप लोग को एज अ प्रॉफिट दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, मुझे धीरे धीरे लॉस होने लगता है। सो जैसे ही वो टाइम आता है कि मेरा जो फंड है वो कम होने लगता है, तब तक वो डेट आ जाती है जिसमें मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स को पैसा देना रहता है। सो जो अमाउंट उन्होंने मुझे दिया था, एज मच कि मैं प्रॉफिटेबल तो था ही नहीं, सो मैंने वो पैसे ही उठा के उनको दे दिए। ठीक है, और मेरे अंदर ये रहा कि यार मैं इनको अगर ये दे दूंगा तो और पैसा देने को ये रेडी हो जाएंगे। आप समझो मेरा माइंड उस वक्त कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था, जो कि सबको लगता है, कि जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उतना ज़्यादा हम पैसा बना पाएंगे। यू वॉन्ट बिलीव, ये एक चीज़ इतनी ख़राब थी कि अराउंड 3 to 4 मंथ्स और 6 महीने के पीरियड के अंदर मैंने अपने एरिया के लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल से और मेरे फैमिली के मेंबर्स को मिला करके अराउंड 15 लाख रुपए ले लिए थे। ओके, सो आई नेवर आस्क्ड फॉर मनी। मैंने किसी से जा करके कभी पैसे नहीं मांगे, क्योंकि मैं लोगों को टाइम पे प्रॉफिट दे रहा था, तो सबको लगता था कि यार हम भी दे देते। सो देयर वाज अ टाइम वेयर आई वाज इन अराउंड 15 लाख रुपीज़ के डेट में था, मतलब मैंने टोटल लोगों से लिए हुए थे ड्यू टू ट्रेडिंग, और मैं ऑप्शंस में ट्रेड करना भी स्टार्ट कर चुका था। ओके, फिर एक्सपायरी वाली चीज़ें जो शुरू हुई, लाइक अगर आप लोग नए हो तो आई थिंक आपको नहीं पता होगा, बट जितने लोग ट्रेड करते हैं उनको ये चीज़ पता होगा कि जो एक्सपायरी होती है उसमें सबसे ज़्यादा लॉसेज होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सो आई वॉज वेरी गुड इन ऑप्शन ट्रेडिंग, कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था और काफ़ी अच्छा मैं प्रॉफिट निकालता था, और आप समझो कि लॉन्ग पॉइंट्स में निकाल लेता था। बट सर्टेन टाइम धीरे धीरे एक ओवर कॉन्फिडेंस और एक आप समझ सकते हो कि जो एक लो लेवल ऑफ एनर्जी मेरे अंदर जनरेट हो रही थी कि मैं लोगों के पैसे कैसे दूंगा, और लोग मुझे देते जा रहे थे। तो क्योंकि लोग मुझे देते जा रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि यार अच्छा तो है कि पैसा आ गया है, ज़रूर बना लूँगा, प्रॉफिट ज़रूर बना लूँगा। एट द सेम टाइम मैंने खर्चे भी किए, मैंने कोई बाइक खरीद ली, मैंने कोई अलग से फ़ोन ले लिया, अलग से मैंने ये किया, जो चीज़ें मैं नहीं करना चाहता था और जो चीज़ आई थिंक नहीं करनी चाहिए किसी को भी, मैंने वो करना स्टार्ट किया। तो कम्प्लीटली माई मिस्टेक, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की एज अ ट्रेडर आप कह सकते हो। और मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लिया था लोगों से, मैं कभी उसको इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं लेता, मैं ब्याज के पैसे की तरह लेता हूँ। भाई जितने भी लोगों ने मुझे पैसे दिए वो ब्याज के तौर पे दिया था। आई थिंक आप सोच सकते हो मैंने कितनी बड़ी स्टुपिडिटी की है कि मैंने लोगों को ये बोला आप मुझे पैसा दो, लाइक आप 50,000 दो, आई विल गिव यू 10,000 प्रॉफिट पर मंथ, लाइक 20%, समझ रहे हो आप, 20% प्रॉफिट मैंने देने के लिए लोगों को बोला। और 20% प्रॉफिट देने के बाद जब आपको मैंने ये बोला कि जब आपको आपके 50,000 रुपए की जरूरत होगी तो आप मुझे बताना, आई विल रिटर्न ऑल योर 50,000 रुपीज। सो दिस वॉज द थिंग विच आई टोल्ड टू माई मेंबर्स और इन्वेस्टर्स या ब्याज वाले बंदे, जिनको भी आप कह सकते हो। सो जब टाइम ऐसा आया एक टाइम पे कि जो अमाउंट था वो 15 लाख से बढ़ करके अराउंड 40 लाख रुपए हो गया था, जिसमें मेरे फैमिली मेंबर्स के 10 लाख रुपए थे एंड 30 लाख रुपीज फ्रॉम ऑल द सर्कल, मतलब जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं था वो लोग भी मुझे पैसा देने को रेडी थे, और उस वक्त में मैंने ले भी लिया था। और इसी वजह से ये किस्सा पूरा शुरू हुआ था। और मैं एट द एंड ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग मैं 40 लाख रुपए के कर्ज में था।
एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में मैं 40 लाख रुपए के कर्ज में था और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक बीकॉम की डिग्री थी, कोई जॉब नहीं था, कोई स्किल नहीं था जिससे मैं पैसा कमा सकूं, कंप्लीटली जीरो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। टाइम ऐसा आता है कि मैं अपने घर पे था और घर पे मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था क्योंकि घर वाले भी पूछते थे और कि कैसे होगा, क्या है और तुम क्या सोचे हो वगैरह वगैरह। सो मैंने एक डिसीजन लिया कि यार घर पे रहने से कोई मतलब नहीं है। सो आई जस्ट शिफ्टेड टू मध्य प्रदेश भोपाल और यहाँ पे क्योंकि मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स रहते थे। सो एज यू ऑल, आई थिंक आपको ये चीज़ नहीं पता होगा बट आई एम ए स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर। सो उसकी वजह से मुझे एक बैडमिंटन की एकेडमी में 6,000 रुपीज़ पर मंथ की जॉब लग गई, राइट। सो 6,000 पर मंथ के बेस पे मैं सोचा कि कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इससे बेटर है कि मैं कुछ करूँ, और उसको करने की वजह से आई वॉज गेटिंग 6,000 रुपीज़। मैं सुबह 3 बजे जाता था अराउंड दोपहर के एंड मैं अराउंड 10 बजे लौटता, तो 7 घंटे का मेरा काम था क्योंकि मैंने ये स्किल अपनाई थी अपने खेलने की जो मैं पहले खेला हूँ। सो वो चीज़ जो थी मुझे बेनिफिट दी और अराउंड 6,000 रुपीज़ में मेरा 2,000 रेंट था और अराउंड 2,000 जिससे मैं खाना खाता था एंड जो भी आप मेस कह सकते हो, और जो भी 2,000 रुपये बचते थे उससे ही मैं कर्ज पटा देता था लोगों के, मतलब जो भी लड़के थे जो कुछ पैसे मान के ऐसे रेडी हो जाते थे। बट सिचुएशन वॉज वेरी रॉन्ग, कोई भी पैसा देने को रेडी नहीं था, सबसे फ़ोन लगाते थे। एक टाइम ऐसा आया, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, लाइक अगर मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे इतने कॉल आते थे लोगों के, इतने ज़्यादा कॉल आते थे पैसों के लिए कि मैं अगर बैठा हुआ हूँ तो मुझे लगता है कि कोई कॉल आ रहा होगा। लाइक इफ़ आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ तो मुझे लगता था कि यार पक्का कोई ना कोई जो है मुझे कॉल कर रहा है। मैं अगर सो रहा हूँ तो मुझे सपने में भी लोगों के कॉल आते थे। सो दैट वाज सो, आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड मोमेंट था मेरे लिए। अराउंड 10 मंथ्स ऐसे पूरे मेरे कट गए जिसमें मेरा सेम सिचुएशन रहा। मैं अकेडमी जाता हूँ, मैं वहाँ पे खेलता था, और एक बेनिफिट पॉइंट भी आपको बताता हूँ, कोई भी सिचुएशन में भी आप लोग की मेरी जैसी चल रही हो या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो, तो ट्राई टू डू फिटनेस लेवल। लाइक मैं क्योंकि खेलता था सो आई वॉज गेटिंग गुड स्लीप, और वहाँ पे कोई भी कॉल करे कुछ भी करे, बट थोड़ा भी परेशान होने के वजह से भी मेरा खेलना मुझे हेल्प कर देता था। सो इट वाज अ गुड थिंग कि मैं खेलना स्टार्ट कर दिया। ऑन द सेम टाइम क्या हुआ कि मेरे पास क्योंकि कोई चीज़ थी नहीं, इस सारे प्रोसेस में मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं। ताकि आप लोग को पूरी कहानी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे पास लैपटॉप था, मैंने वो सेल किया, अराउंड 50,000 रुपये का लैपटॉप था। आई वाज वेरी लाइक, आप समझ सकते हो, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है गाड़ियों का, ठीक है। सो मेरे पास एक बाइक थी जावा 42 2.1 जो 2.5 लाख रुपए की आती थी, मैंने वो भी सेल कर दी। मैंने अपना फ़ोन सेल कर दिया, मैंने अपना कैमरा सेल कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था एक चीज़ को छोड़ के, जो थी एक 13,000 रुपये का सैमसंग का एक फ़ोन है F23, वो था मेरे पास। और मेरे को शुरू से ही वीडियो बनाने का शौक था, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हो। सो मैं ऐसा नहीं था, आप मेरी पहले की वीडियोज़ देखो, मैं बोलने भी नहीं आता मुझे, मतलब मैं कुछ भी बोलूँ किसी चीज़ के बारे में, सो दैट वाज नॉट गुड, मैं अच्छे से बोल नहीं पाता था, राइट। सो मैंने ये चीज़ स्टार्ट की और एक कोई मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपको बताऊं सब जूनियर्स हैं। सो शायद आपने मेरे व्लॉग्स में बहुत सारे लोग को देखा होगा, पहले मैंने व्लॉग्स अपलोड किए हैं, आप जाके देख सकते हो। उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मैं एक हॉस्टल में रहता था। सो उस हॉस्टल में ही मुझे 1-2 लड़के मिले थे, जिनमें से आपने शायद फ्लिपकार्ट पे लेटर का आपने नाम सुना होगा। सो उनमें से ही एक लड़का था, उसका नाम आशु है, ठीक है, वो जयपुर में रहता है। अगर वो देख रहा है देन इट्स अ गुड थिंग। और उसने मुझे हेल्प किया टू गेट अ रिंग लाइट, जिससे क्योंकि मैं वीडियो बनाने का शौक था और मैं कैमरा में अपने आप को देखता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज देयर वाज नो गुड लाइट विच वाज अट्रैक्टिंग माय फेस, राइट। सो अगर चेहरा काला है तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कोई भी चीज़ अपलोड करने का। सो उसने मुझे हेल्प किया, मैंने उसे बोला कि यार अगर तू ऑर्डर कर सकता है तो कर दे, आई विल पे यू EMI, मैं जिसकी जो भी 200-300 की EMI होगी मैं मैनेज करके पे करूँगा, राइट। सो ही ऑर्डर्ड अ रिंग लाइट फॉर मी। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियो विद दैट लाइट एंड विद द हेल्प ऑफ माई फ़ोन। और मैं यहाँ पे लाइट रखता था सामने, जैसे अभी आप देख रहे हो, अभी कैमरा में शूट हो रहा है बट पहले मैं फ़ोन से करता था। आई वॉज यूजिंग सैमसंग फ़ोन विथ फ्रंट कैमरा विथ अ फेस फिल्टर, जो मेरा चेहरा जो था वो क्लियर करता था, राइट। सो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया एंड ट्रेडिंग के लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ है डेट वॉज फंड। मेरे पास स्किल था, मैंने अपनी गलतियों को एग्जामिन किया कि कैसे मैं ट्रेड कर सकता था, मैंने क्या गलतियाँ की, मुझे कितने फंड्स में क्या करना चाहिए था। सो मैंने उन गलतियों को लिखा, बहुत अच्छे से समझा। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियो, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था दैट सच में हम पैसे कमा सकते हैं विथ वीडियो। और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने अराउंड 3 महीने कंटिन्यू वीडियोस बनाई बट देयर वाज नो रिस्पांस, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे थे। बट सडनली मेरी एक रील थी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई, अराउंड उसमें 1 लाख व्यूज़ आए थे इन 7 डेज़, 3 महीने वीडियो अपलोड करने के बाद। और उसके वजह से शायद बहुत सारे मेंबर्स आए, देन मेंबर्स को मैंने कॉन्टैक्ट किया, फिर धीरे से कुछ एक आध ब्रांड प्रमोशंस आ गए और फिर वहाँ से छोटा मोटा 5-7 हज़ार रुपये का कैपिटल जनरेट हुआ। फिर धीरे धीरे आई यूज़ दैट कैपिटल और उससे मैंने धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ माई
अकेडमी स्किल्स, मैंने तब भी अकेडमी स्किप नहीं की थी। आई वॉज प्लेइंग अराउंड 7 आवर्स अ डे, आई वॉज क्रिएटिंग वीडियोज़ अराउंड 3 to 4 आवर्स अ डे, आई वॉज डूइंग माई एडिटिंग अराउंड 3 to 4 आवर्स अ डे। और उसके बेस पे मैंने ये काम स्टार्ट किया, और जो भी मुझे अर्निंग होती थी मैं उसी से लोगों के पैसे देता था, जो भी मुझे अर्निंग होती थी उसी से मैं थोड़ा थोड़ा फंड्स में ऐड करके ट्रेड करता था। एंड नाउ आई हैव इनफ मनी टू ट्रेड अराउंड, यू कैन से आप समझ जाओ 5 से 10 लाख रुपए के फंड में मैं ईजिली ट्रेड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा से भी कर सकता हूँ। एंड अचीवमेंट्स की बात बताऊँ, जैसा मैंने आपको नहीं बताया, आई हैव 3 व्हीकल्स, लाइक एक Hyundai Venue, एक हाई राइडर एंड माई कारेंस जो मैंने अपने फादर को गिफ्ट की है। सब कुछ मैंने इसी प्रोसेस में किया। तो इस सारे प्रोसेस में 2 से 3 साल लग गए, ओके। और जो शुरू के 2 साल थे जिसमें मुझे लॉस हुआ, लोगों के कॉल आते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, दैट वाज द हार्डेस्ट फेज आई हैव एवर फेस्ड। एक प्रॉब्लम होती है जिसको आप समझ सकते हो, मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बट मेरी जो पर्सनल लाइफ थी, ठीक है, लाइक ट्रेडिंग की वजह से मैं एक ऐसा पर्सन बन गया था हु वाज इन डिप्रेशन एंड वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यार सामने वाला क्या बोल रहा है और आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सो मेरी पर्सनल लाइफ इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ट्रेडिंग की वजह से ही, क्योंकि मैं अपने जो क्लोजेस्ट लोग रहते हैं, लाइक इन माई रिलेशनशिप, मैं उसको बता नहीं पा रहा था कि यार मेरी इतनी प्रॉब्लम्स है, ओके। सो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और उसके वजह से रिलेशनशिप भी सही नहीं चला, फ्रेंड सर्कल भी ख़राब हो गया, फैमिली मेम्बर से भी चीज़ें ख़राब होंगी। बट क्योंकि अब धीरे धीरे आई इम्प्रूव माई सेल्फ और मैंने यहाँ पे वापस से प्रॉफिट किया, वापस से अपना काम किया, सब कुछ करके यहाँ पे आई एम एबल टू रिटर्न ऑल द मनी विच आई हैव टेकन फ्रॉम द पीपल। एंड साथ ही साथ ये चीज़ें भी हुई कि आप समझो मैं अपना भी सेल्फ एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन चुका हूँ, जो अपना काम खुद से करता हूँ। लाइक मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ, येस आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब, आई अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम, ऑल द थिंग्स विच यू आर वॉचिंग, मैं उससे सारे से पैसे कमाता हूँ। आई यूज़ दोज मनी, आई यूज़ दैट मनी एंड पुट इन टू द मार्केट एंड क्रिएट प्रॉफिट, ओके। सो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सजेशन है, लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रेड, डोंट जस्ट फाइंड फंड एंड जंप इनटू द मार्केट, ट्राई टू फाइंड अ जॉब जो आपको एक पैसा देता है, उसके बाद आप उसके बेस पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर, ओके। सो ये पूरा फेस था और आप लोगों की वजह से ही यहाँ पे मैं हूँ। अगर मेरे पास मेरा कंटेंट क्रिएशन का पैसा नहीं होता देन आई वाज नॉट एबल टू सर्वाइव, और बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम रहा है। और शायद मेरी इस कहानी से बहुत लोग मैच करते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को फेस करने को मिला होगा अगर आपने ये गलतियाँ की होंगी। सो मेरी इन गलतियों से आपको सीखना है। सो करेंटली इट्स गुड, आई हैव ऑल द थिंग्स विच आई वॉन्ट, और मैं अपना काम करता हूँ, ट्राई करता हूँ रेगुलर हो जाऊँ और ट्रेड भी करता हूँ, जितना ज़्यादा हेल्प हो सके आप लोगों को करता हूँ, और इट्स अ वेरी गुड थिंग। और आई सजेस्ट यू कि अगर आप लोग को मेरी इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा देन इट विल बी अ वेरी गुड थिंग, और काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे अगर कोई भी एक बंदा भी मेरी इस मिस्टेक से खुद को इम्प्रूव करेगा और अपनी लाइफ में वो प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा जो मैंने। सो गाइस, दिस वाज ऑल द स्टोरी विच हैपेंड इन माय लाइफ। ये पूरी की पूरी कहानी मेरी है और यही एक पूरा फेज़ है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई नहीं है, ओके। लाइक मैंने गाड़ियों का मेंशन किया, सो मैंने छोटा सा ही बता दिया, ठीक है। बट जो भी चीज़ें आप देखते हो यहाँ पे, ये लाइट्स देख रहे हो, ये कैमरा देख रहे हो, ये माइक्स वगैरह, आप सब कुछ देख रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं जो मैंने खुद से कमाया है, तब जा करके आप लोग के सामने मैं इस तरीके का कंटेंट शूट कर पा रहा हूँ और साथ ही साथ ये काम कर पा रहा हूँ। सो इट्स ऑल गुड, और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे अगर इस कहानी से कुछ सीख सकते हो, और या फिर कोई और बंदा जो ट्रेडिंग की वजह से मेरी ऐसी सिचुएशन में आ चुका है, सो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो और उसे बता सकते हो कि यार ये गलतियाँ जो हैं रिपीट नहीं करनी है। ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में भी, और पूरी की पूरी जो फैमिली का सिचुएशन है वो भी चेंज हो सकता है आपके लिए। आई वॉज लकी और आई वॉज इनफ स्किल्ड कि मैंने यहाँ पे काम किया और मैं यहाँ पे सर्वाइव कर गया, बट इट्स नॉट ईजी फॉर समवन जिसके पास कोई स्किल नहीं है और वो काम नहीं कर सकता। तो दैट वाज दी ऑल दी स्टोरी, जो मतलब मेरी पूरी कहानी थी गाइज। और मैं उतने अच्छे से बता इसलिए नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पक्ष है जो मैं पर्सनली शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अनरियल लगेंगे, ठीक है। लाइक एक इवेंट ऐसा है कि मुझे प्रॉब्लम हो गई थी जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, PTSD, और उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। यू कैन से कि मुझे झटके आते थे और यू कैन से कि आप मुझे पैनिक अटैक्स आते थे जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग से आप समझ जाओ मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा इंपैक्ट कर सकती है। आई वॉज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन बट नाउ आई एम एन इंट्रोवर्ट, और मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है अब लोगों के साथ रहना, और कभी कभी मिस भी करता हूँ इस चीज़ों को कि जो मैं पहले था, बट करेंटली जो चीज़ है मैंने अपने करियर को परस्यू किया है, सो मैं ऐसा ही बन। सो दिस वाज ऑल माई स्टोरी। अगर आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा तो थैंक यू सो मच। आप अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर सकते हो, उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और काफ़ी बेहतर तरीके से आप काम कर पाओगे। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। मैं टारगेट करता हूँ अराउंड 10,000 लाइक्स का, और
और 10,000 लाइक हो जाएंगे तो मैं एक चैनल पे गिव अवे भी रखूंगा और बेटर तरीके से आप लोग को हेल्प करने को स्टार्ट करूंगा। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, साथ पे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। तो गाइस, दिस साइड द लॉस्ट ट्रेडर साइनिंग आउट।